Hello friends, welcome to PKJPSC and BPSC channel. So I was doing municipal solid waste का characteristic, ये यूनिट 2 में है और आज ये कल का वीडियो था. कल मैंने स्टार्ट किया था म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक. इसमें सॉलिड वेस्ट जनरेशन किया था, राइट. सॉलिड वेस्ट जनरेशन, फिर कैसे वेस्ट का कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं ये भी किया था. कंपोजिशन कैसे डिटरमाइन करते हैं वेस्ट का, ये भी कल के क्लास में किया था. सो प्लीज डू वॉच द वीडियो एंड आई हैव वन रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. इट विल हेल्प मी. अगर सब्सक्रिप्शन कम होगा तो फिर वीडियो बनाने में आई विल नॉट फील लाइक मेकिंग वीडियो. सो प्लीज डू सब्सक्राइब. अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए. आई एम नॉट सेइंग कि ये वीडियो आपको से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट दिस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. सो प्लीज़ डू डैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो कल किए थे कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट. प्लीज़ गो थ्रू दिस एंड द कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट के बारे में भी कल बात किए थे. ये दीज आर द कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट. फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, क्या कैसे कैसे करते हैं डिटरमाइन. कंपोजिशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, ये भी कल किया, राइट. 2014-15 में. फिर वेस्ट का क्वांटिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है. फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक प्रोसेस भी है जिसका नाम है क्वार्टरिंग एंड कोनिंग सैम्पलिंग प्रोसीजर. अगेन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बीपीएससी पूछ सकती है इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. रिमेंबर, एक बात ध्यान रखिए कि इसमें कुछ ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी. बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि बीपीएससी विल आस्क टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. लेकिन वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम करेंगे पहले एक बार थ्योरी सारा खत्म हो जाए उसके बाद. ओके, सो ये सारे हो गए. ये मैंने कल किया था, तो प्लीज़ गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो. और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट में हमने कल स्टार्ट किया था. उसमें डेंसिटी ऑफ वेस्ट की बात की थी, राइट. डेंसिटी ऑफ वेस्ट की बात की थी कि म्यूनिसिपल वेस्ट का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में डेंसिटी और घनत्व ऑफ वेस्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं वो बात की थी. इसका प्रोसीजर कल बात किया था, ठीक है. ओके, अब आज बात करेंगे अनदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. ये अनदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है. आई एम वेरी सॉरी फॉर थोड़ा हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि बुक भी उतना अच्छा हिंदी में अवेलेबल नहीं है. अगर कोई है बुक तो प्लीज़ लेट मी नो. इंग्लिश में तो बहुत सारे बुक है. मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा को कैसे हम पता करते हैं कि उस नमी की मात्रा उस म्यूनिसिपल वेस्ट में कितना नमी है. तो देखिए, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मतलब नमी की मात्रा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो एक्सप्रेस किया जाता है ना, वो वेट ऑफ मॉइस्चर पर यूनिट वेट ऑफ वेट मटेरियल, ठीक है. पर यूनिट वेट ऑफ वेट मटेरियल. सो द सिंपल है, फॉर्मूला दिया हुआ है. ये फॉर्मूला है मॉइस्चर कंटेंट. आप वेट लीजिए, मतलब आप जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका वेट, ठीक है. वेट जिसमें नमी के साथ वाला वेट, उसको माइनस कीजिए ड्राई वेट, मतलब पहले उसके बाद नमी हटा के, और डिवाइडेड बाय वेट, ठीक है. नमी के साथ वाला वेट को मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको दे देगा मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मान लो वो दे दिया, वेट आपको दे देंगे फिर ड्राई वेट दे देंगे और आपको बोलेंगे कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है इस कचड़े में और इस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में. कचड़ा बोलना थोड़ा सा खराब लगता है. सो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हाई, क्यों मॉइस्चर कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, नमी की मात्रा बहुत बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या होगा कि आपको कलेक्शन, हायर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है. क्योंकि आपने भी देखा होगा कि म्यूनिसिपैलिटी करती है वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अलग अलग उसका वो होता है. म्यूनिसिपैलिटी भी अलग अलग जगह पे वेट का लगाते हैं, वेस्ट का डस्टबिन लगाती है, ड्राई वेस्ट का डस्टबिन लगाती है. उसका रीज़न यही है क्योंकि वेट वेस्ट जो होता है ना, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है, कलेक्शन मुश्किल होता है, उसका कलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है. एवरीवन हेटेड एक्चुअली वेट, ठीक है. देखिए, टिपिकली अगर ये पूछे कि कितना वेट मॉइस्चर कंटेंट होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, तो 20 से 45%, ठीक है. अगर जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, जैसे मैं बोला, तो वेट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है.
मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो वेट बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। और अगर ये वेट बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा कलेक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। पहले अगर ड्राई वेट है, ड्राई वेट अगर आप देखें तो ड्राई वेट मान लो है 5 kg, ठीक है। उतना ही ड्राई वेट में थोड़ा सा पानी मिला दे मॉइस्चर कंटेंट तो ये 8 kg हो जाएगा सपोज। तो ऑब्वियसली इसका कलेक्शन का भी रेट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी रेट बढ़ेगा, इसीलिए पीपुल प्रेफर ड्राई वेट रादर देन ड्राई जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है रादर देन वेट सॉलिड वेस्ट। ओके, अब एम क्या होता है, टू प्रिवेंट एन इंक्रीज इन वेट, अगर वेट को बढ़ ना जाए, वेस्ट को ना शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम रेनफॉल और अदर एक्सटर्नस वाटर। मतलब रेनफॉल, मोस्टली रेनफॉल के कारण वेस्ट का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, तो उसको वेस्ट को ऐसा किया जाता है ताकि रेनफॉल उससे ना लगे, ठीक है, पानी उसमें ना आए, इसलिए मॉइस्चर कंटेंट कम हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, मतलब नमी जितना ज़्यादा वेस्ट में होगा, उतना प्रॉब्लम है उसको इंसिनरेशन में। इंसिनरेशन मतलब मान लो आप वेस्ट को जलाना चाहते हैं, ठीक है, आपको लगा कि ये वेस्ट है, इसको जला देते हैं, लेकिन अगर पानी और नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो जलाना बहुत मुश्किल होगा, राइट, यू कैन नॉट बर्न इट, एंड दैट इज़ वाई ये मॉइस्चर कंटेंट ही डिसाइड करता है कि आप उसको वेस्ट को जला सकते हैं या नहीं जला सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मॉइस्चर कंटेंट इज अनदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सो लेट्स मूव बैक। अब एक कैलोरीफिक वैल्यू, अनदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, कितना कैलोरीफिक वैल्यू है उस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। तो भैया कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए वेस्ट is defined as the amount of heat generated from combustion of a unit weight of waste expressed as kilojoule per kilogram. So मान लीजिए 1 किलोग्राम ऑफ वेस्ट लिया आपने, ठीक है, और उसको जला दिया, और जितना एनर्जी उससे निकला, ठीक है, आपको जितना भी एनर्जी निकला उसको किलो जूल में किलो जूल में ये किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल में, ठीक है। तो वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा, वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए वेस्ट। अब कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली जानने के लिए किसी भी वेस्ट का एक मशीन होता है जिसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। नाम भी देखिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर है। सो नाम बड़ा आसान है, आपको याद रहेगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे काम करता है, आई थिंक ये नहीं इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी के लिए, बट अगर आपको फिर भी जानना है तो प्लीज गूगल करें, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल है। थोड़ा मोड़ा जान लेना भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का ये पूछेगी बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, फिर दूसरा कैरेक्ट इसमें बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बायो मतलब जैब, और केमिकल मतलब रासायनिक, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। ये जो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ वेस्ट, ये डिटरमाइन करता है सुटेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है, कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, कैसे इसको ट्रीट किया जाए। अगर बहुत ज़्यादा मान लो वेस्ट में बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, राइट, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस है, तो भाई आप इस बेटर कि आप उसको जला दो, बर्न इट, नहीं तो द बैक्टीरिया एंड वायरस कैन गो इनटू द वाटर। इसीलिए ये बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड किया जाता है कि इस वेस्ट का क्या किया जाए, इस वेस्ट को जलाया जाए या इस वेस्ट को लैंडफिल में डाला जाए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडी शुड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये मैं बोला ना, अर्बन लोकल बॉडी जो है ना, ये इंफॉर्मेशन पता करती है कि भाई इसमें क्या जाता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया तो नहीं है, अगर खतरनाक मान लो इससे आया है, हॉस्पिटल से आया है, राइट, तो फिर उसमें पता करती है कि अच्छा बायो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इस वेस्ट का क्या है। अगर बायो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक लगता है कि डेंजरस है, इसको लैंडफिल में नहीं फेंका जाना चाहिए, तो उसको जला दिया जाता है, राइट। ओके, सो कुछ कुछ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वेस्ट के, जैसे पीएच, पीएच पीएच कितना ज़्यादा एसिडिक वेस्ट है या बेसिक वेस्ट है, ठीक है।
आई होप यू नो व्हाट इज एसिडिक एंड बेसिक। नाइट्रोजन कंटेंट कितना है वेस्ट में, फास्फोरस कितना है। अगर नाइट्रोजन कंटेंट में भी ज़्यादा है तो मे बी वी कैन यूज़ फॉर उर्वरक के, ऐसा भी यूज़ किया जा सकता है। डिपेंड्स ऑन, इसीलिए बोला जाता है ना, इसीलिए केमिकल कैरेक्टरिस्टिक और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पता किया जाता है वेस्ट का, कि वेस्ट का क्या करना है। पोटेशियम कितना है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, कार्बन बाई नाइट्रोजन रेशियो एंड कैलोरीफिक वैल्यू जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। ओके, सो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है, कितना कार्बोहाइड्रेट कितना प्रोटीन है, नेचुरल फाइबर है, बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को से ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक और आपका बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक से डिसाइड किया जाएगा कि भाई इस वेस्ट का क्या किया जाए। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। टॉक्सिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन टॉक्सिसिटी आपका वेस्ट में कितना कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसाइड करता है कि वेस्ट को क्या करना है। टॉक्सिसिटी प्रोफाइल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड, क्या क्या होता है टॉक्सिसिटी, मतलब हैवी मेटल, बहुत सारे हैवी मेटल है तो बहुत डेंजरस होते हैं। विल स्टडी हैवी मेटल का क्या इफेक्ट है बॉडी पे, विल स्टडी लेटर इन द लेटर क्लास। बट बहुत सारे हैवी मेटल है जो बहुत डेंजरस है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, ये सारे टॉक्सिसिटी डिसाइड करती है कि कितना टॉक्सिक है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, ये याद रखिए, टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर, ये एक ये ये बहुत अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इज यूज फॉर असर्टनिंग और डिटरमाइनिंग, इसका मतलब पता करने के लिए टॉक्सिसिटी ऑफ प्रोफाइल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। टॉक्सिसिटी प्रोफाइल आपको पता करना है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, तो ये है टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो एक है हीट वैल्यू। सिलेबस में यह है व्हाट इज हीट वैल्यू। We'll come to the heat value also in the later class, but maybe we'll do some numerical करेंगे। हीट जनरेटेड, उसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यह है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, हीट जनरेटेड पर यूनिट वेट और वॉल्यूम ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल कंप्लीटली बर्न। सिंपल, जो कैलोरीफिक वैल्यू ऐसा है कि अगर आप एक पर यूनिट वेट लो और उसको जला दो, जितना हीट जनरेट होगा वही उसका हीट वैल्यू है। ठीक है, जितना हीट जनरेट होगा, आप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लो, इसको जला दो, और जितना जितना हीट जनरेट होगा वो उसका हीट वैल्यू। ओके, तो भैया इसका क्या हेल्प है, द इन्फ्लुएंस ऑफ हीटिंग वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन कंबशन एफिशिएंसी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन। क्योंकि इंसिनरेट मतलब जलाना, इंसिनरेट का मतलब क्या होता है, जलाना। इंसिनरेट करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, ये डिसाइड करता है कि तो हीट वैल्यू डिसाइड करेगा उससे कितना एनर्जी निकलेगा। मे बी उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज किया जाता है बहुत जगह। दिल्ली में भी आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि आजकल दिल्ली गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिशिंग दिस टाइप ऑफ प्लेस जहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जला के हीट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो वो डिटरमाइन किया जाएगा कि आपका हीट वैल्यू कितना है उस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। ओके, सो फिर देखिए, the influence of the heating value of municipal solid waste is very important on combustion efficiency. Okay, ये तो मैं शायद 2 बार लिख दिया, तो that is no need. Okay, अगेन ये मैंने पहले ही बताया, कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट है, कॉमन कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट एंड एम्पेरिकल मेथड, मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड। एम्पेरिकल का मतलब एक्सपेरिमेंट करके इसका हीट वैल्यू पता करते हैं। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर मैंने पहले ही बताया था, राइट, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। फिर एक सिलेबस में है बल्क डेंसिटी एंड मटेरियल डेंसिटी। सॉरी प्लीज़, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ट्राई करें हिंदी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने का। सो द बल्क डेंसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का डिफिनेशन पहले क्या है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, वेट, बल्क डेंसिटी क्या है, इज नथिंग बट वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, दिस इज नथिंग बट बल्क डेंसिटी, ये है बल्क डेंसिटी। अगेन ये भी पूछा जा सकता है, बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। अगेन इस पे भी हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए। ओके, डिफाइन इज द वेट, और एक और है पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, bulk density, for estimating the bulk density of municipal solid waste और वेस्ट कंपोजिट, द कंपोजिट जो होता है ना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को पहले एकदम ड्राई किया जाता है हॉट एयर ओवन 70 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटा तक। उसके बाद म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का बल्क डेंसिटी पता किया जाता है। उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई किया जाएगा 24 घंटे के लिए।
ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक दो बार मैंने किसी किसी इंजीनियरिंग या फिर गेट या किसी एग्जाम में पूछा है कि बल्क डेंसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोजिट का को करने के लिए पता करने के लिए कितनी देर तक उसको ड्राई किया जाता है हॉट एयर ओवन में 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। ओके। फिर बल्क डेंसिटी मेजर हाउ इजली एयर। ओके। सो बल्क डेंसिटी का फायदा क्या है? तो बल्क डेंसिटी जो है ना, ये मेजर करता है कितना इजीली एयर एंड वाटर कैन मूव थ्रू द कंपोजिट पाइल। और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आपका रखा हुआ है, अगर जितना ज़्यादा बल्क डेंसिटी होगा, ओके, लोअर वैल्यू मीन्स बेटर फ्लो, जितना ज़्यादा बल्क डेंसिटी होगा उतना पुअर फ्लो होगा वाटर और एयर उस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से। लेकिन जितना लोअर बल्क डेंसिटी होगा उतना अच्छे से वाटर और पानी पास कर पाएगा इससे। ठीक है। सो गाइस, दिस वाज बल्क डेंसिटी एंड मटेरियल डेंसिटी को मैं नेक्स्ट क्लास में भी आई डिस्कस। सो गाइस, दिस इज इट। सो प्लीज डू लाइक माय channel, subscribe to it, and please tell your friend, because if you'll not like it and subscribe it, I'll feel like I should not make it. uh, but I want this video to reach to every person who is preparing for this exam. This is a very golden opportunity, so please prepare well. I'll give you the notes, PDF भी इसको मैं आपको दे दूंगा, और मैं साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कुछ दिन में आपको दूंगा. So guys, do like, subscribe to my channel. Bye bye.